मैं चाहूंगा एक बार इनको स्टेज पे बुलाना, जो अपने बहुत अच्छे मित्र हैं, मिस्टर संजय कुमार पटना से, जो इस एक्सचेंज के एमडी है। प्लीज कम ऑन स्टेज, प्लीज खड़े हो गए प्लीज। थैंक यू प्लीज प्लीज। पिछली तकरीबन 6-7 सालों से क्रिप्टो के अंदर काम कर रहा हूं, और ऐसा ड्रीम देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज हम बहुत बड़े बड़े नाम को जानते हैं एक्सचेंज के मामले में, जो पिछले कुछ चंद सालों के अंदर बहुत अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, और जिन लोगों ने उस एक्सचेंज के साथ स्टार्टिंग में मिलकर हाथ उनका थामा है, आज वो लोग भी बहुत 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 पैसे वाले हो गए। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द पहले संजय जी से सुने, और फिर हम आगे इस प्रक्रिया को शामिल बढ़ाते हैं। प्लीज संजय जी 2 शब्द प्लीज। हेलो एवरीवन। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। आज पूरे बिटफ्लैश आज जो अचीवमेंट हुई है, आप लोगों ने यहां तक साथ दिया पोर्ट ब्लेयर आने तक का, तो बिटफ्लैश ऑनर की तरफ से मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट करना चाहूंगा। बिटेक्स, जो कि एक अच्छे प्राइस से कंपनी बायबैक करेगी, जिसका कमिटमेंट मैं इवेंट ऑफ होने के बाद में पूरा करूंगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में कितने लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग हैं। आप लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें कॉइन की बैकग्राउंड सब कुछ देखते हैं, तभी उस कॉइन के अंदर हाथ डालते हैं, ऐसा ही है? यस। आजकल मार्केट के अंदर जितने कॉइन चल रहे हैं उनमें या तो वो कॉइन जिनका पीछे से ब्लॉकचेन खुद का है, या जिनका एक्सचेंज खुद, ऐसे ही मूवमेंट में बैठे हुए हैं जहां पर एक एक्सचेंज की शुरुआत हो रही है जिसका नाम बिटफ्लैश है, एक ब्लॉकचेन की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है INRX, और पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिससे हर वो काम आज कर पाए जिस तरीके से आप INR से करते हैं। आज अगर किसी की जेब में रुपीस ना हो तो हम परचेज कर लेते हैं अपना फोन पे, गूगल पे, इनसे। यस और नो? यस। क्या हम क्रिप्टो करेंसी को ऐसे यूज कर सकते हैं? आज की डेट में किसी दुकान वाले को क्रिप्टो देके हम सामान ले सकते हैं क्या? नो। है? नो। मेरे को तो दिखा नहीं अभी तक कि कोई क्रिप्टो लेके सामान ले दे, है क्या? अरे भाई, मैं पूरी टीम से चाहूंगा वो अपना परिचय विस्तार से दें, और जो चीजें उन्होंने डेवलप की हैं और उस डेवलप करने से होने क्या वाला है। क्योंकि जो लोग हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना पैसा बनता हुआ नजर आएगा तो मजा आएगा, ऐसा ही है क्या? यस। और हमारा पैसा कब बनने वाला है? जब ये डेवलपर हमारे लिए नई नई चीजें इजाद करने वाले हैं। यस। तो ऐसी ही उन चीजों का नमूना लेके आए हैं, और 1 by 1 हम चाहेंगे तीनों सर से कि जो चीज इन्होंने। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका हार्दिक स्वागत है, आपने वेलकम किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बिटफ्लैश एक्सचेंज की बात करें
देन आईएनआरएस का किस तरीके से कोलैबोरेशन है और किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आईएनआरएस के थ्रू, उस पर आगे डिस्कस करेंगे। उसकी टेक्नोलॉजी को, एल्गोरिथम को डेप्थ में समझेंगे कि किस तरीके से चीजें फंक्शन करेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिटफ्लैश एक्सचेंज है जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है और मिस्टर संजय सर फाउंडर है बिटफ्लैश एक्सचेंज के, और अराउंड 60,000 यूजर्स तक हम पहुंचने वाले हैं। मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो हम पहुंच जाएंगे और रिसेंटली लैक्स में बात करेंगे और फिर सीआर में बात करेंगे किस तरीके से अचीवमेंट्स आगे आगे हमको मिलने वाले हैं। एक्सचेंजेस का मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो अपना ट्रेड करता है, अभी देखा हुआ रिसेंटली 68 तक डाउन चला जाता है, कभी 70 प्लस रहता है, कभी 80 प्लस हो जाता है। आईएनआरएक्स उसी के सॉल्यूशंस के लिए बनाया गया है और बिटफ्लैश के साथ कैसे वो काम करेगा उस पर बात करेंगे। 0.18 पैसा से बिटेक्स, जो कि हर एक्सचेंज का अपना एक टोकन होता है, तो यहां पर बिटेक्स जो है बिटफ्लैश एक्सचेंज का टोकन है जो 0.18 पैसा से स्टार्ट हुआ था और रिसेंटली अभी 8 रुपीज उसने पंप किया है, 8 रुपीज तक, और अभी 6 रुपीज टू 8 रुपीज उसकी ट्रेडिंग कंटिन्यू बनी हुई है। यानी कि 6 रुपए से लेकर 8 रुपए तक वो ट्रेड कर रहा है अभी की डेट में, करंट में। अब यहां पर बात करते हैं कि इसका जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो किस तरीके से आगे, मतलब अगर आप जुड़ते हैं सिस्टम के साथ तो आपको क्या फायदा होने वाला है। 0.18 पैसे से 8 रुपीज तक तो आपने देखा। हमारा जो अनुमान है वो $1 का इस ईयर के एंड होते होते इजीली जो है अचीव हो जाएगा। अब कैसे होगा? आईएनआरएक्स ने, जैसा कि अभी सर ने बताया, हमने बिटेक्स जो है बिटफ्लैश के साथ कोलैबोरेशन किया है और यहां पे स्टेबल करेंसी की मेजर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आईएनआरएक्स ने स्टेबल करेंसी की प्रॉब्लम को बहुत इजीली तरीके से सॉर्ट आउट किया है, क्योंकि ट्रेडर्स जो है, इंडियन ट्रेडर्स खासकर मैं बात करूं, वो यूएसडीटी में थोड़ा ट्रेड करना अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि नहीं होता? अगर वही चीज आपको आईएनआर में मिल जाए तो बहुत इजी समझ में आएगा कि नहीं आएगा और यूजर फ्रेंडली भी लगेगा। तो पहले आईएनआर से यूएसडीटी खरीदना और फिर यूएसडीटी में पेयर करना, फिर विड्रॉल वापस मारना, तो इश्यू आता है कि नहीं आता? गैस फीस, जो ट्रेड फीस काटते हैं वो लोग। अगर वही चीज आईएनआर में मिल जाए तो सोल्यूशन है आपके सामने। अच्छा, दूसरी चीज, अगर सभी यूटिलिटी में आईएनआरएक्स को यूज किया जाए तो वो भी एक सोल्यूशन है। अभी इस मेजर प्रॉब्लम सर ने बताया कि आईएनआर से जो क्रिप्टो करेंसी है उससे कोई यूटिलिटी को बाय करना, बैंकिंग में यूज करना प्रॉब्लम होता है। सभी जानते हैं, सब आईएनआर में बात करते हैं अपने इंडिया में। कोई भी क्रिप्टो सुनना नहीं चाहता क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन अब मैंने ले तो लिया, सॉल्यूशन है नहीं, बेचू कहां? हर यूजर इसलिए पंप करेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आईएनआरएक्स का पेयर है वो बिटफ्लैश एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेट किया है और वो पेयर आपको बिटफ्लैश एक्सचेंज में देखने को मिलेगा। इस एक्सचेंज में एक खासियत और है, ऑटो केवाईसी होती है यहाँ पर। डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी जो कि इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स में दी हुई है और 1-2 एक्सचेंज में और है। ये एक्सचेंज अभी लॉन्च हुआ है और हमको बहुत जल्दी जो है आईएनआर का पूरा सिस्टम मिल गया। आप डिपॉजिट करके देख सकते हैं। हमारा आईएनआर सिस्टम जो है, आईएनआर सिस्टम इसमें चालू हो चुका है। अब डिपॉजिट तो आईएनआर में हो रहे हैं। जब आईएनआरएक्स का पेयर ऐड हो जाएगा, ब्लॉकचेन पूरा डेवलपमेंट इकोसिस्टम हो चुका है, आईएनआरएक्स का पेयर ऐड होने के बाद आप पूरी फैसिलिटी यहां से ले पाएंगे, आईएनआरएक्स को यूज कर पाएंगे, डेली बेसिस में आप चीजों को यूज कर सकेंगे। वो बेनिफिट आपको यहां से मिलने वाला है। तो जो भी फंड्स है, सभी लोग जब मार्केट डाउन जाती है, सभी एक कॉमन सी चीज बताइएगा, मार्केट डाउन जाती है, फंड सब स्टेबल टोकन में लेके आते हो, टेदर में, यूएसडीटी में सब लेके आते हो। कोई ऐसा है जो पढ़ रहने देता है? या तो जिस करेंसी पे उसने बाय किया है लॉस हो गया, तब तो एक अलग बात है, वापस सोचता है आएगा तब मैं विड्रॉल करूंगा। लेकिन अगर लोगों को ऑप्शन मिल जाए कि चीजें आईएनआरएक्स में अगर रख दी जाए तो वहां पे फंड्स उसका स्टेबल है। तो ये फैसिलिटी आपको बिटफ्लैश अकेला एक ऐसा एक्सचेंज है जो आपको पूरे इंडिया में प्रोवाइड करेगा और इंटरनेशनली बहुत जल्दी लॉन्च होगा और सारी चीजें आपको इस एक्सचेंज के अंदर मिलेंगी जो किसी भी एक्सचेंज में अभी तक नहीं है।
यूएसडीटी के साथ बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि वो फंड्स को कहने को स्टेबल टोकन है लेकिन नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कभी 86 पे जाना, कभी 60 रुपीज पे आ जाना, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्टेबल करेंसी है? ये स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल है। फंड्स को आप कैसे मान सकते हैं कि जो मैंने यहां पे सेव करने के लिए रखा फंड्स अपना, उसी प्राइस में मैं उसको विड्रॉल कर लूं? बिटफ्लैश आपको यह ऑप्शन देता है कि आप अपना फंड स्टेकिंग में रख सकते हैं। बिटफ्लैश के साथ आप स्टेक करके फंड्स को रिवॉर्ड ले सकते हैं। ये पूरा यहां पे चीजें आप एक्सचेंज खोलेंगे तो सारी चीजें आपको दिखेंगी। स्टेकिंग का प्रोग्राम है, उसमें हार्वेस्टिंग वगैरह चल रही है। मिस्टर अमन सर है, बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर देंगे अभी। तो INRX और बिटफ्लैश का जो कोलैबोरेशन है, ये चीजें एक दूसरे के पूरक है। चीजें जब ज्यादा से ज्यादा हमारे यूजर्स होंगे तो जाहिर सी बात है, जो चीज 0.18 पैसे से 8 रुपीज तक कम कर सकती है तो $1 जाने में भी उसको समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमारी चीजें काम कर रही हैं। मैं मिस्टर अमन सर को यहां बुलाना चाहूंगा, वो INRX इकोसिस्टम को आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से उसका एल्गोरिदम जो हमारा जो है आना कॉइन है एनालॉग, किस तरीके से INRX के साथ कोलैबोरेट होके काम करेगा और बिटफ्लैश को किस तरीके से फायदा मिलेगा और बिटफ्लैश से जिस तरीके से INRX इकोसिस्टम को फायदा मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट वेलकम मिस्टर अमन सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नाइट की शुरुआत हो चुकी है और खत्म होते होते हम चाहेंगे कि यहाँ से हम कुछ लेके जाए और साथ में कुछ मोटिवेशन लेके जाए और फ्यूचर बोर्ड कॉस्टिंग अपने प्रोजेक्ट की लेके जाए कि हमारा प्रोजेक्ट क्या 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 करने वाला है और हम मार्केट में उस चीज को बता सके। तो जैसे कि वाली साहब ने बताया कि INRX इकोसिस्टम की बात की, तो INRX इकोसिस्टम जो कि हमारा की ब्लॉकचेन है और बहुत ढेर सारे उसमें प्रोजेक्ट हैं, हम एक एक करके उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम INRX ब्लॉकचेन की बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं ब्लॉकचेन से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग बिटकॉइन करेंसीज को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, यानी कि माइनेबल है। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन माइनिंग का नाम सुना होगा, सुना है सभी ने? ठीक है, तो बिटकॉइन माइनिंग में सुना होगा कि बिटकॉइन माइन हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े सिस्टम लगते हैं, बिजली का कंजप्शन होता है, बहुत सारे उसमें खर्च हो जाते हैं और रिटर्न में बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। जो माइन करते हैं उनको बिजली का खर्चा पूरा देना पड़ता है, रिटर्न में उनको रिवार्ड्स मिलते रहते हैं। और बिटकॉइन में अगर बात करें, उनकी ब्लॉकचेन की बात करें, तो उनका ट्रांजेक्शन जो है TPS है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, वो बहुत लोअर है, 3 to 5 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। अगर हम फिर बात करते हैं इथेरियम की, जो सबसे बड़ा ब्लॉकचेन है इस टाइम, जिनका टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा स्केलेबल है और वो भी प्रूफ ऑफ वर्क में ही करंट में काम कर रहा है, जो कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो अभी क्या हुआ था, आप सभी को पता है कि इथेरियम की ट्रांजेक्शन फीस जो थी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। वो क्यों हो गई थी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, बिटकॉइन भी प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन क्या है, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन है, वो हमें यूज करने को नहीं देता है। लेकिन इथेरियम ब्लॉकचेन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है और उसको यूज करके कोई भी अपना सिस्टम डेवलप कर सकता है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना हुआ, चाहे टोकन डेवलप करना हुआ, DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेवलप करना हुआ, या डेक्स डेवलप करना हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप करना हुआ, कोई भी सिस्टम को आप उसके ब्लॉकचेन को यूज करके डेवलप कर सकते हैं। तो जब उसके सिस्टम में सारे इतने तरीके के सिस्टम डेवलप होना चालू हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो उनके माइनर्स थे उन्होंने उस पर बिडिंग हाई कर दी और ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो आज के टाइम में आप देखोगे इथेरियम पे सबसे कम टोकन डिप्लॉयमेंट होते हैं, उससे भी कम आप जाएंगे तो क्राउड फंडिंग हुआ या फिर क्या कहते हैं डेक्स हुआ, DeFi हुआ, सारे के सारे इस टाइम इथेरियम को यूज नहीं करना चाह रहे। तो उसके अल्टरनेटिव में बिनास ने भी उनका फोर्क किया, बिनास स्मार्ट चेन, सभी लोग फैमिलियर होंगे उससे, जो प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम करता है। तो INRX ब्लॉकचेन इनसे डिफरेंट कैसे है? INRX ब्लॉकचेन को हम प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और डीपॉज यानी कि प्रूफ ऑफ स्टैक जो बिनास स्मार्ट चेन यूज कर रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम बना रहे हैं। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में क्या है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री में हम ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री लेते हैं कि कब ट्रांजेक्शन हुआ, कितने ट्रांजेक्शन हुआ, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। अगर इथेरियम की ट्रांजेक्शन पर सेकंड की बात करें तो उसका 6 to 7 है, जो कि बहुत लो है। और बाइनेंस की बात करें तो बाइनेंस का 200 to 300 है। अगर हम अपने ब्लॉकचेन की बात करें INRX ब्लॉकचेन की, तो INRX ब्लॉकचेन का जो TPS है
वो आपका 600 to 700 रहने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा हाई होगा। नेटिव करेंसीज जहां पे जो भी ट्रांजेक्शन फीस होंगे वो सारे एनालॉग में कटेंगे, और जो INRX होगा वो हमारा नेटिव करेंसीज होगा, यानी कि स्टेबल करेंसीज। स्टेबल करेंसी यानी कि टोकन होगा हमारा जो स्टेबल होगा, जो 1:1 के कोलैटरल मेथड पे काम करेगा, यानी कि जो भी RBI की सप्लाई है, करंट सप्लाई है, उस पे काम करेगा। 30.6 ट्रिलियन सप्लाई है अभी RBI की, उसी के बिहाफ पे INRX टोकन बना हुआ है कि यानी कि जो भी सप्लाई उधर से रहेगी उधर सप्लाई उधर हमारी मेंटेन होती रहेगी। मेंटेनेबल रहेगा टोकन कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी घटेगी वो अपने आप बढ़ेगा घटेगा, टोकन मार्केट में बढ़ता घटता रहेगा। INRX की बात करें तो INRX के साथ जो हमारा ब्लॉकचेन में नेटिव करेंसी एनालॉग लॉन्च हो रहा है। एनालॉग में क्या है कि एनालॉग करेंसी जो है वो इंडिया के GDP प्लस इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की पर कैपिटा इनकम को हमने ध्यान में रख के बनाया हुआ है, ताकि हर एक यूजर तक हमारी करेंसी पहुंच सके और पंप हो सके। तो जो हमारी सप्लाई आ रही है एनालॉग की, जो सप्लाई रहेगी 21.3 मिलियन की रहेगी, और उसकी करंट प्राइस जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगी ICO में वो 1.3 INRS के बराबर रहेगी। अब हम बात करते हैं कि इससे कैसे हमारा BTEX पंप करेगा। सबसे पहले जून 1 को एनालॉग का ICO स्टार्ट होगा, यानी कि पहला इंसेप्शन स्टार्ट होगा, इंसेप्शन होगा उसका कि मार्केट में आप उसको देख सकते हैं। साथ में अभी जहां पे आप स्टैकिंग प्रोग्राम देखते हैं बिटफ्लैश का, वहां पे हमारा पूल होगा, एनालॉग का पूल होगा, INRS के साथ पूल होगा, BTEX के साथ पूल होगा। तो BTEX सीधे सीधे एनालॉग करेंसी के साथ वहां पे पेयरिंग होगी, जिसकी वजह से BTEX की प्राइस होगी वो पंप होगी, क्योंकि बाइक जब एनालॉग की बाइक BTEX से बढ़ेगी और इसके हिसाब से आपका क्या कहते हैं BTEX भी पंप होगा, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब बात करते हैं कि स्टैकिंग क्यों चल रही है, स्टैकिंग क्यों चल रही है बिटफ्लैश में, BTEX की स्टैकिंग क्यों चल रही है, एनालॉग की स्टैकिंग क्यों आएगी। तो चूंकि हमारा ब्लॉकचेन DPoS यानी कि डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम कर रहा है, तो प्रूफ ऑफ स्टैक ये होता है कि स्टैकर्स होते हैं, स्टैकिंग करते हैं और उनको नोट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मान लीजिए आप आज BTEX स्टैक कर रहे हैं, तो स्टैक यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सबसे ज्यादा BTEX किसके पास कैलकुलेटेड है, किसने सबसे ज्यादा स्टैक कर रखा हुआ। तो इन फ्यूचर जब हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, यानी कि ये आपको एक मेरे को देखने को मिलेगा, लाइव देखने को मिलेगा, तो आपको वहां पे स्टैकिंग प्रोग्राम जो भी लोगों ने ज्यादा स्टैक किया हुआ है BTEX, उनको सबको नोट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नोट इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे क्योंकि वो स्टैकर्स है और वो हमारा कम्युनिटी है, डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होगा कि जो भी स्टैकर्स होंगे उनको पता नहीं होगा कि कौन है स्टैकर्स, और वो सारे के सारे उनको नोट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एक एड्रेस पे। इस डाओ कम्युनिटी की वजह से कभी भी हमारा जो ब्लॉकचेन रहेगा वो सेंट्रलाइज नहीं हो पाएगा। सेंट्रलाइज मींस कि कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना मेरे कंट्रोल में रहेगा, ना संजय सर के कंट्रोल में रहेगा, ना एक डेवलपमेंट टीम के कंट्रोल में रहेगा। हमेशा डाओ और डेवलपमेंट टीम्स के दोनों के भी हाथ में रहेगा, क्योंकि दोनों में बराबर शेयरिंग बटी हुई है। डाओ की परमिशन के बिना कोई भी डेवलपमेंट टीम चाहे उस पर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नोड है और स्टैकिंग्स है। तो ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज रहेगा, पूरा ब्लॉकचेन हमारा डिसेंट्रलाइज होगा। अब बात करते हैं जो स्टैकिंग चल रही है, तो स्टैकिंग आप जितना ज्यादा होल्ड करते हैं BTEX की या एनालॉग की, जब स्टैकिंग चलेगी तो एनालॉग की जितना ज्यादा होल्ड करते हैं स्टैकिंग, और आप INRS को जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उसी हिसाब से नोट सारे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्वेरी करना चाहूंगा मैं, क्वेरी करना चाहूंगा जी बताइए। यहाँ पर जो नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो ट्रांजेक्शन होंगे उसका INRX और बिटफ्लैश में किस तरीके से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि नोट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन ICO कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा, तो किस तरीके से बेनिफिट्स होंगे तो एंड एक्सपीरियंस। देखिए बात यह है कि जब से लोग स्टैकिंग कर रहे हैं तो स्टैकिंग के हिसाब से डाओ में उनको चुना जाएगा, डाओ कमेटी में चुना जाएगा, उनको नोट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जिनके पास नोट होंगे उनको स्टैकिंग का रिवार्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं समझाता हूँ। देखिए जो भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में होते हैं, चाहे इथेरियम ब्लॉकचेन हुआ, इथेरियम तो उसकी बात करें तो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, वहां पे माइनिंग करनी पड़ती है। अगर हम DSC की बात करें या ट्रॉन की बात कर ले या दूसरी करेंसीज की बात करें तो पॉलीगन की बात कर ले, आजकल चल रहा है 2 चल रहा है अपना, तो वहां पे क्या है वो प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम कर रहे हैं, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टैक पे काम कर रहे हैं। तो जिनके पास नोड होता है जब ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको विलास स्मार्ट चैन भेजा या फिर कोई दूसरी करेंसी भेजी, ट्रॉन ही भेजा, तो जो ट्रॉन होता है आपके पास जाने तक बीच में वैलिडेट होता है या वेरीफाई होता है नोट्स में। जिनके पास नोट्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं, तो उस नोट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं जो वेरीफाई करते हैं, उस वेरीफाई के बदले वो उनको रिवार्ड मिलता है। तो जो भी आप स्टैकर्स होंगे उनको जितने भी स्टैक किए रहेंगे वहां पे भी आपको रिवार्ड मिलेगा, साथ में आपको नोट होने की वजह से आपको हमेशा रिवार्ड मिलता रहेगा जब तक आपके पास नोट रहेगा। तो इसका बेनिफिट आपको हमेशा जब
जब तक ब्लॉकचेन चल रहा रहेगा तब तक आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो अब यहाँ पे बेनिफिट्स तो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि क्या कहते हैं, आपके पास नोड है और नोड आपके पास है, स्टैकिंग कर रहे हैं, स्टैकिंग वही आपको रिवार्ड मिल रहा है। दूसरी अब हम बात करने वाले हैं, दूसरे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो हमारा क्रॉस एक्स है, यानी कि क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म है। तो क्रॉस एक्स में क्या है, अभी आपके पास इथीरियम है, बहुत सारे ब्लॉकचेन, इथीरियम है, ट्रॉन है, पब्लिक ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं। इथीरियम है, ट्रॉन है, चिल्का है, और आपका चिलीज हो गया, लूना हो गया, बहुत सारे, और इधर पॉलीगन भी हो गया, बहुत सारे इथीरियम नेटवर्क पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ से करेंसीज को अगर आपको दूसरे ब्लॉकचेन में लेके जाना है, अभी आजकल एक ब्लॉकचेन और चल रहा है, उसका भी नाम चाहूंगा सोलाना। तो आपको अगर किसी ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में कोई करेंसी लेके जानी है तो आप क्या करोगे, एक्सचेंज में डिपॉजिट करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी है, बिनास चैन का यूएसडीटी है, तो आप क्या करोगे, बिनास में उसको डिपॉजिट करोगे और ट्रॉन नेटवर्क का यूएसडीटी विड्रॉल करोगे और दूसरी जगह पे आप लेके जाओगे जहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है। लेकिन क्रॉस चैन में जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वहां पे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधे क्या करना है, आप अपने पास यूएसडी मान लीजिए, यूएसडी आप चाहते हो कि किसी और नेटवर्क पे, या आपके पास बिना स्मार्ट साइन का है, आप चाहते हो कि पॉलीगन का यूएसडी आपको चाहिए, या ट्रॉन का यूएसडी चाहिए, या हमारे आईआरएस का यूएसडी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे आइए, अपना यूएसडी डिपॉजिट करिए और हमारे ब्लॉकचेन या किसी और ब्लॉकचेन का यूएसडी लेके जाइए। तो इजी टू एक्सेस है, आपको इतना कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आपको एक हाथ देना है, एक हाथ देना है, बस इतना ही करना है, बाकी और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म होगा हमारा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है। ये मार्केट में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रहा है कि आपको दूसरे करेंसी, दूसरे नेटवर्क का करेंसी चाहिए तो आप फाइनेंस में जाइए, नहीं तो फाइनेंस ही मेजर करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो ये चीजें प्रोवाइड करा रहा है कि आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में विड्रॉल लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो आपको इतनी केवाईसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या इतना साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप तुरंत वहां पे एक हाथ दे करके आप एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में करेंसी को अपने ले सकते हैं। तो ये क्रॉस एक्स हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं मेजर प्रोजेक्ट होगा इस ब्लॉकचेन के बाद, ब्लॉकचेन आने के बाद। और यहाँ पे आईआरएक्स बीटेक्स की पूलिंग चलेगी, यानी लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट चलेगा। लिक्विडिटी पूल का मतलब ये हो गया कि आप मान लीजिए बहुत सारे टोकन्स लोग बनाते हैं और उसको स्वैपिंग में डालते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में डालते हैं, डेक्स को सभी जानते होंगे। पैनकेक स्वैप एज एग्जांपल ले लीजिए। तो पैनकेक स्वैप में आप लोग